लड़के वाले लड़की देखने आए। लड़का बहुत दुबला पतला था। लड़की की माँ ने पहला सवाल यही मारा, बेटा क्या करते हो? लड़का बोला, आंटी जी बस सांस लेता हूँ, कभी कभी दवा भी खा लेता हूँ। डॉक्टर ने ज्यादा कुछ करने से मना किया है। उस्ताद बोला, अगर जमीन से सूरज का फासला 15 करोड़ किलोमीटर है तो रोशनी हम तक कितनी देर में पहुंचती है? बबलू बोला, सर जब सूरज निकलता है तब आंख खोलता हूँ, रोशनी वहां आ जाती है। उस्ताद बोला, और अगर ना खोलो? बबलू बोला, तो रात रहती है सर। वेलकम दोस्तों बीजे जोक्स उर्दू चैनल पर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। गांव के बंदे ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगाया, डॉक्टर बशीर हर बीमारी का हल। शहर से इंस्पेक्टर आया और बोला, अगर मैं ठीक ना हुआ तो 500 रुपये जुर्माना दोगे? डॉक्टर बोला, हाँ बिल्कुल। इंस्पेक्टर ने आंखें बंद करके कहा, मेरी चखने की हिस्स खत्म हो गई है। डॉक्टर ने चपरासी को बुलाया और उसे बोला, इसे दवा नंबर 22 ला के दो। इंस्पेक्टर ने दवा चखते ही चीखा और बोला, ये तो गड्ढर का पानी है। डॉक्टर बोला, मुबारक हो, चखने की हिस्स वापस आ गई। एक बंदा सियासत में आया, पहला जलसा किया, मैं वो तब्दीली लाऊंगा जो आज तक कोई नहीं ला सका। लोगों ने पूछा, क्या तब्दीली? वो बोला, पिछले 5 साल जो वादे किए थे उनके बहाने अभी से तैयार कर लिए हैं। बॉस बोला, तुम ऑफिस देर से क्यों आते हो? मुलाजिम बोला, सर नींद आ जाती है। बॉस बोला, तो जल्दी सो जाया करो। मुलाजिम बोला, सर नींद तो ऑफिस में ही आती है, घर में तो बीवी बोलने नहीं देती। बीवी बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है? शौहर बोला, हाँ शादी के दिन से महसूस हो रहा है। पहला दोस्त बोला, बीवी को गुस्सा आए तो क्या करूं? दूसरा दोस्त बोला, खामोश हो जाओ। पहला दोस्त बोला, और अगर ज्यादा गुस्सा आए? दूसरा दोस्त बोला, तो घर से बाहर हो जाओ। एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा, जिसका रंग कुदरती काला था, बेगम साहिबा अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? बीवी मुंह बनाते हुए बोली, जी हजूर फरमाएं। शौहर बोला, अर्ज ये है कि आप हमेशा मुंह खोलकर हंसती रहा करें ताकि आपके सफेद दांतों से मुझे आपको ढूंढने में वक्त जाया ना हो। दोस्त बोला, आज मैंने आपकी दौलतमंदी की बहुत तारीफ की है। नया दोस्त बोला, मगर किस से? दोस्त बोला, इनकम टैक्स ऑफिसर से। बीवी बोली, क्यों जी मुन्ना रो रहा है? शौहर बोला, क्या करूं, सोता नहीं,
बीवी बोली, लोरी गा कर सुला दो ना। शौहर बोला, मैंने लोरी भी गाई थी, लेकिन पड़ोसियों ने कहा इससे अच्छा तो बच्चे का रोना ही था। एक प्रोफेसर साहब मकान की छत पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। उनकी बीवी भी पास ही बैठी हुई थी कि जोर की आंधी आई और मकान की छत को उड़ा कर ले गई। जब आंधी का जोर टूटा, दोनों मियां बीवी एक पार्क में गिरे पड़े थे। प्रोफेसर साहब ने बीवी की आंखों में आंसू देखकर कहा, रोती क्यों हो? खुदा का शुक्र करो कि हमारी जान बच गई। बीवी बोली, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज हम 30 बरस बाद पहली मर्तबा घर से इकट्ठे निकले हैं। जेलर कैदी से बोला, तुम्हें जेल से कोई शिकायत तो नहीं है? कैदी बोला, शिकायत है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। राहगीर भिखारी से बोला, तुम सारा दिन भीख मांगते हो और अब रात को भी भीख मांग रहे हो। भिखारी ने जवाब दिया, जनाब, ये महंगाई का जमाना है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। किराएदार ने रात 12 बजे मालिक मकान के घर का दरवाजा खटखटाया। मालिक मकान नींद से बेदार होकर बाहर आया तो किरायादार को सामने देखकर बहुत हैरान हुआ और उसके आने की वजह दरियाफ्त की। किराएदार ने वजह बयान की, जनाब, मैं इस महीने किराया अदा नहीं कर सकूंगा। मालिक मकान ये सुनकर गुस्से में आ गया और बोला, लेकिन इतला देने का ये कौन सा वक्त है? तुम ये बात मुझे सुबह होने पर भी बता सकते थे। किरायादार बोला, आपकी बात ठीक है, मगर मैंने सोचा कि मैं अकेला परेशानी में क्यों जागता रहूं। पागल खाने में नए डॉक्टर साहब पागलों का मुआयना कर रहे थे। मुआयना करने के दौरान एक पागल बोला, सर, आप पहले वाले डॉक्टर से ज्यादा अच्छे हैं। डॉक्टर साहब खुश होते हुए पूछा, अच्छा वो क्यों? पागल ने जवाब दिया, सर, आप हम में से ही एक लगते हैं।